भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो तीसरा अध्याय और 19वां श्लोक। इसके पहले हमने सुना मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर ना जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो, जब वह मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रिकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। यानी कि जब सामने वाला आपको वेलकम ना कर रहा हो, आपके आने से प्रसन्न ना हो, तब क्या है, तब हमें वास्तव में वहाँ नहीं जाना चाहिए। आगे बोलते हैं शिव जी सती से, तथा अरि भी न व्यथे शिलीमुखे शेते अर्दित अंग हृदयेन दूयतः स्वानाम यथा वक्र धियाम दुरुक्तिभिः दिवानिशम तप्यति मर्म ताड़ितः। शिव जी ने कहा यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती। यानी कि कोई फिजिकल हमें अगर चोट पहुँचे किसी चाकू से, बाण से, गोली से, तो उतनी व्यथा, उतना परेशानी नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा दिन रात हृदय में चुभती रहती है। तो घाव तो भर जाता है लेकिन वो बात दिमाग से निकलती नहीं है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है हमारे मित्रों से, संबंधियों से। और ये लोग जब कुछ बोल देते हैं तो बहुत चुभता है। कोई अनजान व्यक्ति कुछ बोलता है इतना नहीं चुभता है। हाँ, अधिकतर ये बाण जो हैं, ये जो शब्दों के बाण हैं, ये हृदय में जब घुसते हैं तो निकलते नहीं हैं वहाँ से, और ये दिन रात पीड़ा देते हैं। इसलिए तुम सोच लो इस बात को कि तुम वहाँ जाओगी, तुम्हें कुछ ऐसे शब्द सुनाई देंगे, तुम उसको निकाल नहीं पाओगे, उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाओगे। व्यक्तम त्वम उत्कृष्ट गते प्रजापते प्रिया आत्मजानम असि शुभ्र मे मता तथापि मानम न पितुः प्रपस्यसे मदाश्रयाक्तः परितप्यते यतः। हे शुभ्रांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो। ये बात तो सही है, हाँ, लेकिन क्यों प्यारी हो? संसार में हमें कोई क्यों प्यारा होता है जानते हैं? कौन हमें ज़्यादा प्यारा होता है? जो हमारा होता है ना। हमें अपने बच्चे ज़्यादा प्यारे होते हैं दूसरों के बच्चों से। श्रीमद् भागवत में एक बात आती है, जब शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि वृंदावन में गोपियों को कृष्ण अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे थे। अब ये बात सुन के शुकदेव गोस्वामी हैरान में आते हैं कि ऐसा कैसे, हर किसी को अपना बच्चा ज़्यादा प्यारा होता है, और गोपियों को अपने बच्चों से ज़्यादा कृष्ण कैसे प्यारे थे? तो फिर एक कथा भी आती है ब्रह्म विमोहन लीला में, कि इस प्रकार भगवान ही गोपियों के बच्चे बन गए थे। और एनीवे गोपियों को वास्तव में उस कृष्ण प्रेम का जागृत था उनके हृदय में। तो अदरवाइज संसार में हमको कोई क्यों प्यारा होता है? क्योंकि वो मेरा है। हमें अपने नाती पोते ज़्यादा प्यारे होते हैं। अपने नाती पोतों का हमें कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन दूसरे का नाती बड़ा शैतान बच्चा है जी तुम्हारा, हमारे घर में आया था जी, वहाँ पर टेबल में वो तोड़ गया, टेबल में एक सेकंड भी बैठा नहीं, और हमारे घर का बच्चा कुछ भी कर ले हमें लगता ही नहीं है वो, या हमारे घर का पोता पोती है ना। तो हमारा जो प्रेम है वो बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू मी। तो वास्तविकता में ये प्रेम हमें उस व्यक्ति से नहीं है, ये प्रेम हमें अपने आप से है। इसका उदाहरण है ये कथा। शिव जी कह रहे हैं कि तुम सबसे प्रिय पुत्री हो, हाँ, तो भी तुम उस घर में सम्मानित नहीं होगी क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि तुम उनकी तो बेटी हो लेकिन तुम मेरी भी पत्नी हो, और मेरी पत्नी होने के नाते अब तुम्हें वो प्यार नहीं मिलेगा जो तुम्हें एज ए पुत्री प्यार मिलता था। सेम लड़की है, सेम पिता है, लेकिन अब उन्हें दुश्मनी है शिव से और शिव की संबंधित हर वस्तु से। इसलिए वही व्यक्ति जो सबसे प्रिय बेटी मानता था सती को, आज सती से नफरत करता है। हाँ, इसका मतलब उसको कभी प्रेम था ही नहीं सती से, प्रेम उसको खुद से ही था। हाँ, यही हमारे प्रेम की वास्तविक सच्चाई है कि हमें प्रेम खुद से होता है हमेशा, क्योंकि वास्तविक जो प्रेम है उसमें हम सामने वाले का हमेशा ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि सामने वाले को लाभ मिले, उसका हित हो। हाँ, इसको तो प्रेम कोई जानता ही नहीं है, इस तरह के प्रेम को। प्रेम में तो ये कहते हैं तुमने मुझे बर्थडे में कॉल किया, तुम मेरे बर्थडे पे आए कि नहीं आए, तुम मेरे लिए क्या लाए थे, तो सेंटर तो मैं ही रहता हूँ हर रिश्ते के अंदर। इसलिए ये रिश्ते पनप नहीं पाते हैं कभी।
दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि मैं अपने रिश्ते का सेंटर हूँ, सामने वाले ने अपने आप को सेंटर बना रखा है। एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 सेंटर बन गए हैं। यहाँ 4 सेंटर बन जाएंगे तो वहाँ तो कुछ क्लैश तो होगा ही। हम्म? तो इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो, तुम्हें ऐसी बातें बोली जाएंगी, हे सती ध्यान रखो, तुम्हें रियलाइज़ करा जाएगा कि तुम मेरी पत्नी हो, वहाँ तुम्हें बेटी जैसा सलूक नहीं मिलेगा, भूल जाओ इस बात को। बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ रियलाइज पीपल, वो देहात्मवादी बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। पापच्यमानेन हृदा आतुर इंद्रियः समृद्धिभिः पुरुषा बुद्धि साक्षिणाम् अकल्पः येषाम् अधिरोढुम् अंजसः परम पदम द्वेष्टि यथा असुरा हरिम। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, ये बता रहे हैं हम। कैसे लोग हैं ये लोग जहाँ तुम जाने का विचार कर रही हो सती, कैसे हैं? मिथ्या अहंकार से प्रेरित हैं। मिथ्या अहंकार क्या है? सब कुछ जो भी संसार में है ये इसको फॉल्स ईगो कहते हैं, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब मेरी जो पहचान है, सांसारिक पहचान, वो फॉल्स ईगो कहलाती है। मेरी पहचान है कि मैं इसका पिता हूँ, यहाँ का मैनेजर हूँ, यहाँ का ये हूँ, ये जो उपाधियाँ हैं, ये मेरी पहचान जो मैं बनाता हूँ संसार में, ये फॉल्स ईगो। इससे हम प्रेरित हो जाते हैं क्योंकि मैं इसका पिता हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आई कैन डिक्टेट कि ये ऐसा करेगा कि नहीं, क्योंकि मैं इसका पिता हूँ। हाँ, वास्तव में हम क्या हैं? भगवान के अंश हैं। हमारे रिश्ते भगवान से कनेक्टेड हैं। एनीथिंग जो हमें भगवान की तरफ लेके जाए वही हमारा वास्तविक रिश्ता है। इसलिए संसार में तो ये कहते हैं कि गुरु हमारे वास्तविक माता पिता बन जाते हैं। हम प्रार्थनाएं भी करते हैं कि तुम्हें वो माता, तुम्हें पिता, तुम्हें वो, हम बोलते हैं वास्तव में गुरु के लिए कह सकते हैं ऐसा कि वही हमारे, क्योंकि वो हमें उस परम पिता से कनेक्ट करते हैं। वही वास्तविक रिश्ता है, वही वास्तविक रिश्ता चलता है। लेकिन हम लोग क्या है, उपाधियों से प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए ऑफिस के अंदर बॉस इतना मोड ऑफ पैशन में चला जाता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ मानता ही नहीं है, क्योंकि वो उस पोजीशन से प्रेरित हो जाता है। पति अपनी पत्नी की पोजीशन से प्रेरित होकर उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करता है। पिता या माता अपने बच्चे के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करती है। और इस प्रकार से पूरे संसार में हम यही करने का प्रयास करते हैं, हाउ टू कंट्रोल। लेकिन आप कहेंगे कि गुरु भी तो यही करता है, लेकिन गुरु को ऐसा राइट देता है शिष्य। यदि राइट नहीं देता है शिष्य तो गुरु ऐसा नहीं करता है। ये हम राइट देते हैं कि हाँ मुझे निर्देशित कीजिए, क्योंकि अदरवाइज मैं कुमार्ग में चला जाऊंगा, जैसा भगवान कहते हैं गीता में, यदि मेरे निर्देशन में काम नहीं करोगे तो कुमार्ग में चले जाओगे। इसलिए भगवान गुरु के माध्यम से निर्देशित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन हम लोग देहात्म बुद्धि के अंतर्गत कंट्रोल करते हैं। हाँ, सामने वाला मानना चाहे या ना मानना चाहे, हम कंट्रोल करना ही चाहते हैं। ऐसा गुरु शिष्य परंपरा में नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोसेस स्वेच्छा से किया जाता है। यहाँ पर हम कहते हैं क्योंकि मैं आपका ये हूँ, मैं आपका ये हूँ, मैं आपका ये हूँ, इसलिए तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मिथ्या अहंकार से प्रेरित, देहात्म बुद्धि से प्रेरित होकर सदैव मन से, तो ये मिथ्या अहंकार है। और वास्तविक अहंकार क्या है कि हम भगवान के नित्यदास हैं। तो इस मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित, हमेशा परेशान रहता है। मना सस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, परेशान रहता है। वैसे तो मेरा अंश है, ममेव अंशो जीव लोके जीवभूता सनातन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी? ये 6 इंद्रियां जिसमें मन भी सम्मिलित है, बड़ा कठिन संघर्ष कर रहा है। और उस संघर्ष में बड़ा परेशान तो जा रहा है, संतापित है, हमेशा दुखी है। सारी इंद्रियां उसको खींच रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में। एक ऐसा रथ है जिसमें 5 घोड़े लगे हैं और 5 घोड़े अलग अलग दिशा में जाने को तैयार हैं। अब सोचिए उस रथ का क्या होगा। इसलिए संतापित रहता है। वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता है। जो ऐसा व्यक्ति है वो कितना भी धनी बन जाए, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए संसार के अंदर, लेकिन वो स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का पुरुष कैसा ऐश्वर्य है? जैसा शिव जी है। क्या ऐश्वर्य है? कोई ऐश्वर्य नहीं दिखता है। छाल पहन रखी है, भस्म लगा रखी है, क्या ऐश्वर्य है? लेकिन वो ऐश्वर्य है उनका तेज, उनकी प्रसन्नता जो कि दिखती नहीं है, सहन नहीं होती। इसलिए भक्त लोग जब हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सामने वाले लोग चिढ़ते हैं। इनका तो कोई काम ही नहीं है, दिन रात हरे कृष्णा प्रसाद पाते हैं, भीख मांग मांग के खाते हैं। दुष्ट कहेंगे हम कमा रहे हैं, ये खा रहे हैं, उनसे उन्होंने दिया ही नहीं होगा कभी आज तक। जो लोग
ऐसा बोल रहे होंगे क्योंकि जो देने वाले लोग हैं उनका हृदय तो गदगद हो जाता है देने में। जो नहीं देने वाला है वही बोलता है हमारे टुकड़ों पे खाते हैं। वास्तव में उनको जेलसी हो जाती है इस स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के इस तेज को देखकर। उसको ऐश्वर्य को देखकर वो सहन नहीं कर पाते। वाई दे आर हैप्पी, वी आर बर्निंग लाइक फायर एवरी डे, कलेश, मुसीबत, खींचा तानी, ट्रैवलिंग, एंड दे आर हैप्पी। हाँ, हम देख रहे हैं कि कितना पैसा है इनके पास, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा। दुनिया में खिलाए जा रहे हैं, एक के बाद एक घर खरीदते जा रहे हैं, एक के बाद किराए पे ले जाते हैं, सारी कॉलोनी लगता है इन्होंने खरीद लिए। कहाँ से आ रहा है इनके पास पैसा। दे आर एनवियस, दे बिकम एनवियस। स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के ऐश्वर्य को नहीं सहन कर पाते। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वे ऐसे पुरुषों से वैसे ही ईर्ष्या करते हैं जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। असली प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, कहावत है। तो प्रॉब्लम जनरली ईर्ष्या की क्यों होती है। भक्तों के बीच में भी ऐसा हो सकता है, जब कोई भक्त भक्ति नहीं कर पा रहा है और दूसरे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसको ही हैज़ टू प्रूव दैट द अदर पर्सन इज रॉन्ग, अदरवाइज दैट आई एम रॉन्ग। तो आई एम रॉन्ग तो देन डिवास्टेटिंग स्टेटमेंट है। तो हम यही अक्सर प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत। आपको क्या लगता है आप बहुत बड़े भक्त हो। हाँ, आपको आप 16 माला कर रहे हो तो क्या हो गया, 16 माला कर रहे हो तो क्या क्या तुम ये कर रहे हो तो क्या हो गया तुम ये कर रहे हो तो दिस प्रूव दैट देयर इज ईर्ष्या, हृदय में ईर्ष्या है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू दैट एक्चुअली। द रियल प्रॉब्लम इज दैट। बट इफ़ अगर मैं हम्बली, जेंटली, ईमानदारी से सरेंडर करूं और बोलूं कि आई एम नॉट एबल टू डू, प्लीज़ हेल्प मी, तो सारे हाथ ऐसे फैल जाएंगे उस व्यक्ति की मदद करने के लिए। बट वो बोलता ही नहीं है कभी कि आई एम हेल्पलेस। केवल हेल्पलेस बोलने से काम नहीं चलेगा। आई टू शो दैट आई एम ट्राइंग हार्ड, रियली हार्ड। ऐसा हमें प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा हमें नतमस्तक होना पड़ेगा वास्तव में। लेकिन नतमस्तक ये होना नहीं जानते हैं, होना नहीं चाहते हैं, बिकॉज क्या बोला, ये मिथ्या अहंकार से प्रेरित हैं, इसलिए झुकना जानते नहीं हैं। इसलिए क्या करते हैं, अक्षम होने से वो ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। असुर लोग भी निरंतर भगवान के ऊपर गालियां देते हैं, इतनी रानियां क्यों हैं, इतनी गोपियां क्यों हैं, इतना ये क्यों है। वास्तव में प्रॉब्लम ये नहीं है, वास्तव में प्रॉब्लम है मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे पास एक ही पत्नी है जो कि चाय तक नहीं बना के देती, इसके साथ ऐसा क्यों। तो दैट काइंड ऑफ एनवी वी हैव फॉर कृष्ण ऑल्सो। एक्चुअली हिडन है, किसी को महसूस नहीं होती है, लेकिन हिडन है। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, जब हमारे अपने हमारी बात ना सुने और भगवान की सेवा करने लग जाएं तो मिर्ची लगती है ज़बरदस्त। भगवान भगवान भगवान, व्हाट अबाउट मी। हाँ, इस्कॉन इस्कॉन इस्कॉन, व्हाट अबाउट मी। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, व्हाट अबाउट मी। तो ऐसी चर्चाएं अक्सर हो जाती है। ये दक्ष के कुछ गुणों का या अवगुणों का बखान शिव जी यहाँ पर कर रहे हैं, समझा रहे हैं अपनी पत्नी को कि ऐसे व्यक्ति के पास में जाओगे तो कुछ समस्या हो सकती है, जो कि हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। शिवा प्रभु बोलिए।